मैं अपनी जिज्ञासा रखेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और मैं करीब कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप सागर में आए, और मैंने एक खबर भी लगाई थी कि आप सागर में जरूर आए। मेरे सिर्फ एक ही सवाल है कि तमाम धर्म है, लेकिन आप लोगों को देखकर ये लगता है कि कहीं संत जिंदा है, कहीं ये जो है आप लोग करते हैं वो त्याग जो है, वो तपस्या जो है, ये पृथ्वी में मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और बस यही विश्वास है कि भाग्योदय जो हॉस्पिटल बनी थी, ट्रस्ट है, जो तीर्थ है, उसमें आप जैनों को जितनी अपेक्षा नहीं होगी, आम धर्म के लोगों को अपेक्षा है कि वो बेहतर हॉस्पिटल और बने। और ये आने की वजह जो हम आपका इंतजार कर रहे थे बस यही थी कि आप बहुत सुधार करते हैं, और जो हल्के हल्के से लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनकी रूह कांप जाती है आपके आने से। और मैं ये बात बिल्कुल जिंदा दिली से कह रहा हूं, और मैं आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूं कि मुझे उम्मीद है कि सागर आए हैं तो आप सब कुछ सुधार के जाएंगे। बस यही मेरा सवाल है। भैया सब सुधर ही जाएंगे यार। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु होती है, हमारे शास्त्रों में एक आया कि तीर्थंकर जब अवतार लेते हैं तो 3 लोक में क्षोभ हो जाता है। क्षोभ क्यों हो जाता है? तो क्षोभ वो क्षुद्र प्राणी जो हैं, जो गलत होते हैं, उनमें हड़कंप मच जाता है कि अब तीर्थंकर का अवतार होने वाला है, अब अंधेरा चलने वाला नहीं। सूर्य निकलता है तो उल्लू में घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार जो दुर्जन लोग हैं वे घबराते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, और सज्जन लोग हैं वो आनंद मनाते हैं कि वही होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो घबराहट उन्हीं को होती है जिनके अंदर पाप होता है। हमारे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा है कि भय से मुक्ति का कारण क्या है? निरपराध। और जो निरपराधी होता है उसको भय नहीं लगता। वो तो चाहता है कि अच्छे लोग आवे, वो तो चाहता है कि भगवान का विहार हो। मात उल्लू नहीं चाहता कि प्रकाश कभी हो। उल्लू हमेशा अंधेरा ही चाहता है, पर उल्लुओं के कारण सूर्य निकलना बंद तो नहीं करता ना। अब वो ठीक है, उल्लू बद्दुआ देता है, उल्लू चाहता है कि सूर्य कभी निकले ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया क्या चाहती है? सूर्य निकलना चाहिए। इसलिए साधु भी उल्लुओं की चिंता नहीं करता है, पब्लिक की चिंता करते हैं। उनको भोर देता है, प्रातःकाल देता है, शगुन देता है, और उनको पथ भी देता है और पाथेय भी देता है। इसलिए अब मुझे पता नहीं है कि कौन मेरे से डर रहा है। मैं डराने को तो कभी किसी को डराता नहीं। जब मैं नहीं डरता हूं तो मैं किसी को डराने का भाव भी नहीं करता हूं। अब लोग मेरे से अपने आप डरते हैं तो मैं करूं क्या? क्योंकि साधु से जब कोई व्यक्ति डरता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर कोई पाप है। साधु से कभी कोई दूर भागता है, समझ लेना चाहिए उसके अंदर पाप है। साधु को यदि वो नहीं चाह रहा है तो समझ लेना चाहिए एक पाप है। एक गुटखा खाने वाला था, वो भक्त था, दुश्मन नहीं था, भक्त था, लेकिन वो दिन में नहीं आता था। वो रात में जब हम मौन लेते थे तो भैयावृत्ति करने जरूर आता था। और हम रात में लाइट का प्रयोग करते नहीं, तो अंधेरे में हमें दिखता नहीं कि कौन आया कौन गया, तो वो रात में आता था। उससे पूछा भाई दिन में? बोले दिन में तो मेरी हिम्मत नहीं है कि महाराज के पास जाऊं, क्योंकि मैं गुटखा खाता हूं। तो अपराधी भयशील होता है, क्योंकि वो अपराधी उसको डर दिखाता है कि यदि मेरा अपराध खुल गया तो, मेरा अपराध उजागर हो गया तो। क्योंकि निरपराधी व्यक्ति अपराधी को जल्दी पकड़ लेता है। अब ये भाव जिनमें हो, मेरा भाव तो एक ही है कि मैं जहां जाऊं वहां एक भी उल्लू नहीं रहे। सारी दुनिया इतनी अच्छी हो
कि साधु मंगल था, मंगल है और मंगल ही है। हमारा भाव तो यही रहता है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मन गावे। उस उल्लू का भी मंगल हो, और हो सके वो उल्लू मेरे पास आ जाए। मेरे पास एक ऑपरेशन है, मैं उसको ऐसी आंख लगा दूंगा कि रात में नहीं दिन में दिखने लग जाएगा। साधु का काम ज्ञान तिवरान ध्यानान ज्ञानांजन शलाकया, ये आया है। जिसको दिन में नहीं दिखता है, ऐसे लोगों की अंजन शलाका साधु के पास ही होती है। मंगलाचरण में कहते हैं ना, ज्ञानांजन शलाकया। आगे एक पंक्ति और है, कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। ऐसा तो ज्ञान चक्षुरेन्द्रिय बना ज्ञानांजन शलाकया। तो यदि वो उल्लू मेरे पास आ जाए तो मैं उसका ऐसा अंजन लगाऊंगा कि उसको दिन में दिखने लग जाएगा। कहीं मिले उल्लू तो कृपया करके भेज देना, और आप एम्बुलेंस में लेकर आ जाना, बहुत उद्धार हो जाएगा। उसको दिन में दिखने लग जाएगा, सूरज को गालियां देना बंद कर देगा और उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित श्री श्रवण कुमार शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पी